हे नाथ, आपको नाथ क्यों बोलते हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ, द्वारिका नाथ, श्रीनाथ। ये नाथ शब्द का मतलब क्या होता है? नाथ शब्द का मतलब होता है स्वामी, नाथ शब्द का मतलब होता है रक्षक, नाथ शब्द का मतलब होता है पिता। आप किसके नाथ हो? बोले अनाथों का नाथ हूं। तो बोले नाथ, मुझसे बड़ा अनाथ कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है संसार में। ठीक है, आप लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हो, सब है आपके, पर हमारी एक बात मानेंगे? 6 महीने के लिए रिजाइन दे दो अपने काम से, कुछ मत करो, घर पड़े रहो। पत्नी को बोले जाओ तुम काम करो, हम क्या आराम करेंगे? नहीं, 1.5 महीना में पत्नी को खलकने लग जाता नहीं है काम करे, पूरा दिन काम करो, फिर रात में आके रोटी तो बना दिया करो कम से कम। बच्चे ऑस्ट्रेलिया आ गए पढ़ने के लिए, लेकिन अब भी पिताजी पैसे ट्रांसफर करवा दो। अरे बेटा वहीं कमा ले, कुछ नहीं हो रहा, पढ़ाई भी करो काम भी करो, कैसे चलेगा? आप ही भेज दो। वहां से माता पिता को भी अखरने लग जाओ। ठीक है, हम कोई बुराई नहीं कर, माता पिता करते हैं, बहुत परिश्रम करके बेचारे बच्चों को पढ़ाते हैं, पैसे भेजते हैं, सब करते हैं। पति पत्नी आपस में एडजस्टमेंट करते हैं, कभी उसका काम नहीं है तो दूसरा संभालता है, दूसरे का नहीं। पर अगर ये लॉन्ग टर्म हो जाए ना तो सह नहीं पाएगा दूसरा, तो फिर कौन है अपना? कोई भी नहीं। लेकिन आप चाहे करोड़पति हो जाओ, चाहे रोडपति हो जाओ, आपके लड्डू गोपाल आपको नहीं छोड़ेंगे। आप बहुत बड़े बंगले में रहने लग जाओ तो भी आपके संग रहेंगे, और आप किराए के मकान पर चले जाओ तो भी आपको नहीं छोड़ेंगे। वही है अपने, और कोई नहीं है। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोह समान आरत नहीं, मोह समान आरत नहीं। आरत मतलब पापी। मोह समान आरत नहीं, मोह समान आरत नहीं। आरत हर तो सो तू दयालु हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु, तू दानी हो भिखारी, अपनी योग्यताओं पे कभी प्रश्न उठाइए, हम हैं योग्य? हमारी स्थिति कैसी है पता है? मुझे पसंद नहीं कि कोई व्यक्ति ऐसी बात बोले, और अगर वो व्यक्ति ऐसी बात बोल देता है तो कल से मैं अपने घर के द्वार बंद कर लेता हूं, इसको मेरे घर आने मत देना, ये ऐसी बातें बोलता है, ये ऐसे काम करता है। पर हम सब वो काम करते हैं जो ठाकुर जी को पसंद नहीं। पर कभी अपने द्वार बंद किए? कभी अपना मार्ग बंद किया? कभी अपने सत्संगों को बंद किया? कभी? क्या हम कामी नहीं? क्या हम क्रोधी नहीं? क्या हमारे अंदर लोभ नहीं? क्या हमारे अंदर द्वेष नहीं? क्या हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं? सब कुछ तो है। लेकिन कितने बड़े क्षमाशील हैं ठाकुर जी, सब कुछ है। महाप्रभु जगन्नाथ जी के कान नहीं है, पता है आपको? उनके कान नहीं है। आप कहोगे ये कैसी बात, कान नहीं? कान है, और वो कान ऐसे छुपा के रखते हैं। क्यों छुपा के रखते हैं? बोले अगर कहीं दूर कोई मेरा भक्त मुझे पुकारे और मैं उसको कृपा करने के लिए जाऊं, तो मेरे जाने में ये बलभद्र सुभद्रा मुझको कहेंगे कहां जा रहे हो? अरे उसके यहां जा रहे हो, वो तो नीच है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। उस समय मैं दौड़ करके चला जाऊं, रुकूं ना, और उस भक्त पर कृपा करके जब लौट के आऊं तो ये दोनों मुझे बोलेंगे हमने तुझे रास्ते में बताया था कि वो ऐसा है, ऐसा है, तूने सुना नहीं? जगन्नाथ जी बोले तो फिर मुझ पर ये बहाना होगा कि वो मेरे कान ही नहीं है, मैं सुन ही नहीं पाता। इसलिए ठाकुर जी अपने कान छुपा के रखते हैं कि ये बलभद्र सुभद्रा। आप देखो अभी रथ यात्रा भी थी, जगन्नाथ जी अलग से कपड़े ऐसा मुफलर सा पहनते हैं, यहां से यूं कान ढक के रखते हैं अपना। क्यों? वो बलभद्र सुभद्रा जी के लिए, कि कहीं मैं किसी भक्त पर कृपा करने के लिए जाऊं तो ये मुझे टोके ना, और टोके तो बाद में ये कहेंगे हमने बोला था कि उसके यहाँ नहीं जाओ, तुम सुनते नहीं हो। ठाकुर जी कान बंद थे मेरे, सुनाई नहीं दिया। तो सुभद्रा जी कहती है अच्छा हमारी बात नहीं सुनाई दी और उसकी तेरे को इतनी दूर से सुनाई दे गई? बोले भक्त तो मेरे प्राण है ना, अंदर से इंट्यूशन आ जाता है मुझे, सुनना नहीं पड़ता उसके लिए, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुझे पता चल जाता कौन कहां बुला रहा है। कितने बहाना ढूंढते हैं कृपा करने का, किन पर? जो कामी, जो क्रोधी है, जो लोभी है, ईर्ष्यालु है, द्वेषी, सब कुछ तो है हमारे। तू दयालु, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु हो, दानी हो भिखारी, प्रसिद्ध पातिक
तू पाप पुंज हारे, पाप ब्रह्म तू है, जीव तू है, ठाकुर हूँ चेरो। ब्रह्म तू जीव तू है, ठाकुर हूँ चेरो। तात मात गुरु सखा, तात मात गुरु सखा, तात मात गुरु सखा, तात मात गुरु सखा। सब विधि तू मेरो, तू दयालु दीन, तू दानी हो भिखारी। संभवतः गोस्वामी तुलसीदास जी की है ये। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। ज्यों त्यों तुलसी कृपाल, त्यों त्यों तुलसी कृपाल, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल। चरण शरण पावे, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन। कम से कम भैया जिनको भजते हैं, जिनके सामने जाते हैं, जिनको वंदन करते हैं, उनका एक आध गुण तो हमें आ जाए। ये जितने 10 लक्षण हम आपको बता रहे हैं ना, इन 10 लक्षणों की अगर आप कहो एग्जाम्पल दो तो मैं बहुत सारे दूंगा, गौरवा क्या गौरैया का दूंगा, इसका दूंगा, उसका, पर सब में एक ही है श्री कृष्ण। ये सारे लक्षण उनमें। दूसरा लक्षण क्या है? कल से प्रयास कीजिए, जो बातें आपको बुरी लगती हैं किसी के कही गई या किसी के व्यवहार की, जो आपको अच्छी नहीं लगती है, उसको क्षमा, उसको दंड देने के लिए योजनाएं मत बनाओ। रुक जा, तुझे बताऊंगा मैं, ऐसे कहते हैं ना। हाँ, माता अपने बच्चों के प्रति ये भाव ना रखे, बच्चा गलती पे गलती किया जाए और माता ही सोचे चल बेटा महाराज जी बोल गए थे क्षमा करो, वहां क्षमा करने पर तो उल्टा हो जाएगा। जो बुद्धि विवेक युक्त हैं, जिनको सेंस है, जो जानते हैं दुनियादारी क्या होती है, जो पता है कि सब कुछ करने में सक्षम है, उन लोगों के द्वारा जब ऐसी कोई क्रिया हो, क्षमा करो। सब जानता है फिर भी करता है। हाँ, तो पहली बार करो, एक आध बार समझाओ, फिर भी करे, क्षमा, धृति, क्षमा, 2 लक्षण। तीसरा लक्षण दम। ये दम वो वाला नहीं है। दम, यहां पर दम का अर्थ है इंद्रिय निग्रह। क्या है? बोल लो। इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह का मतलब क्या होता है? अपनी इंद्रियों को, उनकी इच्छाओं को दबाना। कुछ खाने का मन हो रहा है, तुरंत गाड़ी उठाई, पहुंच के खाया है। कुछ सुनने का मन हो रहा है, तुरंत फोन में लगाया, सुन लिया, मतलब संसारी बात, भगवत वस्तु नहीं। कुछ देखने का मन हुआ, तुरंत पहुंच गए महाराज, देखने लगे उस दृश्य को जो नहीं देखना चाहिए। कुछ छूने का मन हुआ, तुरंत छूने लगे, स्पर्श कर लिया। इन सब से अपने मन को काबू करना, ये तीसरा लक्षण है। इसको कहते हैं इंद्रिय निग्रह। क्या बोलते हैं? इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं दम। क्या बोलते हैं? दम। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं। आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय, हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय, ये 10 इंद्रियां हैं। ठाकुर जी ने इन 10 इंद्रियों को हमको दिया कि इससे मेरी प्राप्ति करो, पर हम क्या करने लगे? इन 10 से अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। इन 10 से भगवत प्राप्ति होती है। नेत्रों से देख करके, कानों से सुन करके, जिह्वा से गा करके, हाथों से करताल बजा के, पैरों से प्रदक्षिणा करके, 10 इंद्रियों से भगवत दर्शन होता है, भगवत अनुभव होता है। लेकिन हम क्या करने लगे? इन 10 के 10 को अपनी सेवा में लगा रखा है। आंखों, तुम उनको देखो जिनसे तुमको अच्छा लगे। कान, तुम वो सुनो जिससे तुम्हारे अंदर भावना प्रकट हो। जीव, तुम वो खाओ जिससे तुम और चटोरी हो जाओ।
हाथ तुम उसका स्पर्श करो जिससे तुमको अथाह सुख की प्राप्ति हो। और यही इंद्रियां जो भगवत प्राप्त कराने की सामर्थ्य रखती थी, वही हमको पाप मार्गी बना देती। हमारे पास एक मुख है और इस मुख से भगवत दर्शन संभव है, लेकिन नहीं करते। रावण ने तो इंद्रिय सुख के लिए 10 मुख धारण कर लिए, दशानन बन गया, फिर भी भगवत अनुभव नहीं। इन इंद्रियों की इच्छाओं को रोकना, कंट्रोल करना, ये तीसरा लक्षण। और एक बात है, जिसके अंदर धैर्य नहीं है, जिसके अंदर क्षमा नहीं है, वो इंद्रियों को काबू नहीं कर पाएगा। ये बात निश्चित। सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं आपस में। आप में अगर क्षमा नहीं है, आप में अगर सहनशीलता नहीं है, और आप चाहो कि आप अपनी इंद्रियों को वशीभूत कर लो, नहीं हो पाएगा। हाँ, प्रारंभ कैसे करना है? प्रारंभ में इच्छा होगी, पर इच्छा पूर्ति नहीं करनी। अच्छा, हमारे शरीर की एक बहुत अच्छी खास बात है, पता है? इच्छा प्रकट हो और उसको पूरा ना करने पे कोई और जगह उसको अगर लगा दो तो हमारा शरीर मान जाता है। जैसे कि ये करना आपको पड़ेगा, ये प्रैक्टिकली होगा। जैसे जीव का मन हो गया कि पिज्जा खाना है, मान लीजिए पिज्जा खाने का मन हो गया, कभी कभी हमारा भी होता है, हम बनवा लेते हैं। ठाकुर जी का भोग नहीं लगता, लेकिन हम दिखा तो देते हैं ठाकुर जी को। और मैं कथा में कहता हूं कि जब पिज्जा ठाकुर जी के सामने धरा जाता होगा, ठाकुर जी कहते होंगे, दाढ़ी को कैसे खाना है ये, इतनी बड़ी रोटी लाके धर दी है मेरे सामने, वही पर सबरे साग सब्जी फैलाई देंगे और उठा उठा के ये लंबी खींच खींच के खाओ। ठाकुर जी को वही भोग लगना चाहिए जो अनुकूल ठाकुर जी को लगे पाने। कई लोग सबका भोग लगा देते हैं। घर में बनाइए ना हमने, ठाकुर जी को केक भी खिला देंगे, ठाकुर जी को पिज्जा भी खिलाएंगे, बर्गर भी खिलाएंगे। एक जगह कथा में 56 भोग हुआ, तो 56 भोग में पेप्सी और कोका कोला भी धरे थे। और मैंने उनसे बोला, मैंने ये काय को धरा? बोल महाराज जी 56 भोग मैंने कि तुमको पीनी है, इसलिए ठाकुर जी के आगे धर दी है। बहुत विचित्र लोग हैं संसार में। क्या बता रहा था मैं? हाँ, मान लीजिए आपकी कुछ पाने की इच्छा प्रकट हुई, आप क्या करो? उसी समय थोड़ा मन को संभालो, नहीं खा, आज नहीं खा, ठीक है, महीने में एक दिन। वैसे तो डाइट वाइट करने वाले लोग ये सब चीजें पालन कर लेते हैं, बहुत मन मार मार के रहते हैं, तभी जाकर के वो अपने शरीर को व्यवस्थित कर पाते हैं। ऐसे ही मन की व्यवस्था के लिए भी मन मारना बहुत जरूरी है। पिज्जा खाने का मन हो, बहुत जोर से इच्छा हो रही है खाने की, तभी माँ से क्या बनाए घर में? बोले करेले की सब्जी बनी, लाओ अभी लाके दो मुझको। हाँ, पिज्जा का आप तोड़ कर रहे हो करेले से, सामने करेला खड़ा है, लगाई रोटी और आंख बंद करके खा गए। एक बार, 2 बार, 2-3 बार में जब खाओगे तो पेट भरने लगेगा। अपने आप क्या होगा? आपकी इच्छा समाप्त होगी। क्या होता है बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बच्चे कब बिगड़ते हैं? देखो, बच्चे कब बिगड़ते हैं? जब माता पिता उनकी जो इच्छा हो सब पूरी करने लग जाए। बच्चा कहे मुझे पार्क में घूमना है, अच्छा इसको ले चलो पार्क में। बच्चा कहे मुझे चिप्स खानी है, तुरंत खिला दो। मुझे कार्टून देखना, तुरंत लगा दो। रोए चिड़चिड़ावे, आईपैड खोल के कार्टून लगा दो उसमें। ऐसे बच्चे बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। लेकिन उन बच्चों की इच्छा पूरी ना करो, थोड़ा उनको रोने दो और थोड़ा अलग तरीके से उनको संभालने वाले जो माता पिता होते हैं ना, ऐसे उनके बच्चे बहुत कंट्रोल रहते हैं। आगे चल करके वो बच्चे ठीक हो जाते हैं, वो जिद नहीं करते। क्यों? उनको पता रहता है कि कितना भी करो, देने वाली तो है। ऐसे ही ये मन क्या है? दिल तो बच्चा है जी, ये बेटा है, बालक है। इसकी आप जितनी इच्छाएं पूरी करोगे ये उतना बिगड़ जाएगा। क्या करना है? इच्छा प्रकट करे, आप उस इच्छा को पूरी मत करो, मारो जबरदस्ती उसको विपरीत वस्तु दो। ये जो मांगे, ये पेप्सी मांगे, ठंडा पानी पिलाओ इसको, ये पानी से ही काम चला दो। ये कॉफी मांगे, आप इसको दूध ही पिलाओ, नहीं देनी कॉफी। अभी तो केवल जीव की बात हो रही है, क्योंकि मैं जीव की ही बता सकता हूँ, बाकी इंद्रियों की यहाँ बता नहीं सकता, वो आपको खुद समझ सकते। सब इंद्रियों का तोड़, विपरीत वस्तु प्रदान करो, क्या होगा? इंडिकेशन पहुंचेगा आपके मन को, अरे भाई मैं इच्छा प्रकट करता हूँ, ये पूरी नहीं करता। धीरे धीरे मन समझ जाएगा, इच्छा प्रकट करने से कोई फायदा नहीं है, पूरा इसको करना है। और क्या होगा? मन एकाग्र हो जाएगा, धीरे धीरे मन आपके वश में। फिर वो जो ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझा, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए,
राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते तेरी रहमत दिन रात बरसती है। ओ सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। वो एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, वो एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए। ओ दिल की कली खिल जाए, बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। ओ राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। बोलो विश्व भानु दुलारी, बजाओ उठा के करताल बजाओ।